ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ग्रीन हाउस होता क्या है, तब न उसका इफेक्ट। यस। पहले समझेंगे ग्रीन हाउस, यही है ग्रीन हाउस। लोग क्या कहते हैं, कौन कौन सब्जी गर्मी में होता है बताओ? तुम लोग जानते हो ना ये बात? जैसे टमाटर, ठंडा में टमाटर होगा है, हम उगाएंगे। हम अभी तो रोकता है टमाटर। अभी गर्मी में कौन सब्जी होता है जो कि ठंडे में होता है, नाम बताओ। झींगा है टमाटर भी गर्मी में ही होता है, उसको गर्मी चाहिए, जान लो, नहीं जानते हो तो। अभी रोकते हो ना, ठंडा है लेकिन ठीक है, समझ में आ गया ना, उसको हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। एक तो पता होगा कि कोई भी पौधा लगाओ, सब्जी उब्जी वाला जनरली ठंडा में नहीं होता है बढ़िया से, यानी कि गर्मी चाहिए। खास करके टमाटर और लो, अरे गर्मी नहीं रहेगा तो पकेगा टमाटर? वो नहीं न पकेगा है। एक बात भी है, जिस सब्जी का जो सीज़न है उसको उसी में उगाओ तो टेस्टी लगती है खाने में। बने बिना सीज़न का महंगा लगता है, अलग बात है। महंगा मान लो किन के लाओगे तो अच्छा लगेगा खाने में, घर में रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, चलो जो भी है। तो हम लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे समझने वाले टॉपिक। यदि वो पढ़ाते एटमॉस्फेयर विचार नहीं थे पढ़ाने में, फिर भी पढ़ा दिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है तो पहले समझेंगे ग्रीन हाउस है। मेरे मन में है, दिमाग में है, खोल के तुमको दिखाएंगे तो देख लेगा। मेरे दिमाग में सारा बात है ना, अब दिमाग से निकालेंगे, तुम कहेगा हाँ देख लिए, तू खुद कहेगा समझ गए, बलवा के रहेंगे लास्ट में, तू खुद बोलेगा जी हुजूर नहीं। हाँ, तो ग्रीन हाउस जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे सब्जी लगाया तो लोग बोला नहीं होगा, हम बोले होगा। तो देखो डेली टूटता है कि नहीं दिल्ली है ना, आखिर कारण है उसके पीछे। चलो वो तो केमिकल पर जो भी हुआ, हम बिना केमिकल को उगाना चाहते हैं, और वो उगाना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री में। कभी घूमने के लिए गए और मेरा मन हो गया कि हम टमाटर की सब्जी खाएं। आज तुमको पता है वहाँ धूप नहीं उगता, इसलिए लोग गुड मॉर्निंग वहाँ कहता है, यहाँ डेली मॉर्निंग ही होती है। एक्चुअली में गुड मॉर्निंग जो है ना वो यूरोपियन कंट्री का ही है। अंग्रेज जब यहाँ आया वो तो उसको तो धूप नसीब नहीं था, इसीलिए देखते वहाँ का आदमी गोरा रहता है काफ़ी, इसी रीजन से ठंडा प्रदेश आदमी गोरा होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कभी घूमने के लिए टूर पर गए, फतिया के एक पेटी टका आया था, चलिए घूमने के लिए, ठंडा प्रदेश था, अब मन हो गया कि टमाटर की सब्जी खाएंगे चटनी बना करके, अब क्या करेंगे, अब तो गर्मी चाहिए उसको। अरे गर्मी रहेगा तब न पकेगा टमाटर, वो चाहते हैं कि अपने पके, अब क्या करेंगे, क्या किए, तड़का तो ढेरी था। एक शीशा वाला घर बनाए, इस प्रकार से कांच का बनाए, क्या किए, एक कांच का क्या बना लिए हैं, एक पोल्ट्री फार्म उसे कह सकते हो, और वो कांच का घर बना करके इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है ग्लास को, और अंदर में क्या लगा दिए हैं, सब्जी क्या गई, तो बिल्कुल वाला बात होती है, ठहरो, चारों तरफ से क्या किए हैं, उसको घेर दिए हैं। वो देखो है, ये सब्जी लगाए है मेरा, देख रहे हो ना, जो मन खाने का है वो सब्जी खाएंगे। लोग को आश्चर्य लगेगा कि क्या कर रहे हैं, थोड़ा ठहरो बताते हैं। ऊपर से सूरज रोशनी आ रही है ना, ये घर इस प्रकार डिजाइन हुआ है, दरवाजा आने के लिए खुला है, जाने के लिए बंद। इस मुसवा का बिल अथी मुश्किल कहते हो, आ तो गया, अब तो निकल नहीं पाओगे। समझ में आ गया ना, निकल पाओगे, छोट मोट रहेगा तो निकल जाएगा, अब पतरका मटका रहेगा तो फंस जाएगा, वही बात है। सूरज की रोशनी तो आ रही है, देख रोशनी आ रही है ना, रोशनी तो आई सूरज का, लेकिन जाने उसको कम मात्रा में जाएगी, बहुत कम जाएगी है। देखो रोशनी आई ना, से देखो रोशनी आ रही है, आई रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है सूरज का, देखो रोशनी अंदर नीचा गिरी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के और फिर वापस आ गई। देखो सारा टेक्निक लाए हैं, समझ आ रहा है ना, यानी कि उसको अंदर में घुमा रहे हैं, लाइट्स को आने के लिए देते हैं, आओ जितना दक्षिणा देना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेगा तो दिक्कत है, घुरा के नहीं देंगे, समझ आ गया ना। तो रोशनी सूरज का ले रहे हैं, रोशनी तो आ रही है सूरज का, लाइट्स आ रही है, लेकिन जितना आई उतना जा नहीं पाती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अंदर में आ गई, देखो अंदर में आई, राइट पर ही, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, वापस फिर इसी में आ गई अंदर में पौधा पर, यानी कि पौधा का पूरा हीट मिलेगा, बाहर हीट नहीं है, अंदर हीट है। ये एसी का काम कर रहा है, एक तरह कह सकते हो, गर्मी वाला एसी का, इस प्रकार से साइंस का अप्लाई किया है। और अंदर में पौधा क्या रहेगा, तुम हरा भरा पौधा रहेगा, इसीलिए इसको कहते हो ग्रीन हाउस।
बहुत बुझा है अब, है नहीं बुझा? ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं समझ में आ गया ना? और इसी कारण से इसको क्या कहते हो? ग्रीन हाउस कहते हो। और कुछ इस प्रकार से टमाटर फरेगा, आराम से चटनी फरेगा। अब देखो सूर्य रोशनी पड़ रही है, रोशनी आई, रिफ्लेक्ट होकर गई है, देखो थोड़ा लाल हो जाएगा, हो रहा है बस। अब तुमको पौधा का जितना चाहिए हीट उष्मा चाहिए उतना ले लिया, लेकिन बाहर में ठंड से कुहर रहा। हम यहाँ सब्जी टमाटर ललका उड़ा करके एकदम से सलाद पकड़ के चल रहा है खीरा के साथ में, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा अंदर में पौधा हरा भरा है ना, बाहर का पौधा हरा भरा होगा, ऐसा से ढेरी लगा दिए जो मन सब्जी पकड़ के खा रहे हैं, इसीलिए हरा भरा होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हो? ग्रीन हाउस कहते हो। बोलो समझ में आ गया? समझ में आया? क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रीन हाउस कह देते हैं। अच्छी बात है। अच्छा यहाँ तो देखा कि फायदा हमको हुआ, अभी क्या देखा? सब्जी तो खा लिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ग्रीन हाउस भी समझ लिए, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ लोग तो सुनता होगा कि ग्रीन हाउस खतरनाक है। ग्रीन हाउस क्या है? खतरनाक, सुना होगा ना? हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। अच्छा ग्रीन हाउस समझ में आया? ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या किए, इसको अप्लाई करके सब्जी उगा लिए ठंडो मौसम में, और बाहर में ठंड था। यही होता है धरती के साथ। अभी जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में बताए, अलग अलग लेयर है। वो जो पहला लेयर तुम्हारा क्या था? क्षोभ मंडल था। हाँ क्षोभ मंडल है, तो गैस का अलग अलग लेयर बना हुआ है ना, अर्थ का लेयर बना हुआ। तो यहाँ तो मैंने पैसा था मुफ्तिया का तो कर दिए हैं, अब मन है पूरा धरती में लगा देंगे, उतना तो पॉसिबल है नहीं ना, है उतना पॉसिबल नहीं होगा भी नहीं, इसीलिए भगवान लगा के चले गए गैस। वो ये वायुमंडल तुम्हारा है, देख रहे हो ये क्या है? ये वायुमंडल है ना वायुमंडल। ग्रीन हाउस से फायदा भी है, घाटा भी है, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, तो बेतुका वाला बात हो गया। लास्ट तुम यही कहेगा, ठीक है कह रहे हैं। ये धरती घूम रही है ना, ये क्या है उसका? वायुमंडल है। ये क्या है उसका? वायुमंडल है। और सूरज भगवान अपना कृपा बरसा रहे हैं 24 घंटा, कृपा बरसा। रोशनी आई, रोशनी आई, बिजली आई, बिजली आई, सुने हो ना? आज याद आ होगा किसके बारे में कह रहे हैं? बिजली आई, आई, रोशनी आ रही है, धरती से टकराएगी, टकरा कर वापस लौटेगी। देखो रोशनी, सूरज उगा है 24 घंटा, रोशनी आ रही है, लाइट्स आई और टकरा करके देखो है, इससे टकरा करके कुछ लाइट्स अंदर ही फिर जा रही है। देखो जैसे ये लाइट्स आई ना, ये ऐसे है, देखो ऐसे टकरा रही है और टकरा कर इससे फिर इस एटमॉस्फेयर लेयर से टकरा वापस लौट गई। लेकिन कुछ लाइट देखते हैं आर पास उड़ जाती है, कुछ जैसे यहाँ पर देखेगा टकराई ऐसे जा रही है ना और फिर वापस लौट गई। यहाँ पर देख रहे हो कि लाइट्स आई, धरती से टकराई और टकरा कर फिर वापस लौट गई, बाहर हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है, धरती का जो वायुमंडल है, सूर्य की रोशनी आती है धरती पर, तो कुछ धरती पर आई और टकरा कर वापस लौट गई, कुछ अंदर ही वहीं रह जाए, धरती पर रह जाती वायुमंडल में ही। जैसे अभी देखा ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में, रोशनी आई थी, आने दिए, लेकिन उतना बाहर जा नहीं पाई, तो अंदर का वातावरण कैसा हो गया? गर्म हो गया। अंदर वातावरण कैसा हो गया? गर्म हो गया। लेकिन उस हाउस से बाहर वातावरण कैसा होगा? ठंडा होगा। यहाँ भी उसी प्रकार का है काम। सूर्य से रोशनी आ रही है, धरती पर रोशनी आ तो गई, लेकिन उतना जा नहीं पाती है। क्यों? धरती का जो एटमॉस्फेयर है, रोशनी आ रही है, धरती पर आई, रिफ्लेक्स होकर वापस जाएगी। धरती भी कुछ रोशनी ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है हीट को, हीट क्या करेगी? कुछ ऑब्जर्व कर लेगी। अब बाद में रेडिएशन हुआ, एटमॉस्फेयर में कुछ आर पार चला गया, कुछ अंदर ही रहा, इसके कारण धरती गर्म हो जाती है। धरती क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और हम लोग रात में आराम से चैन का नींद लेते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, -18 डिग्री सेल्सियस धरती का हो जाएगा, जो तू रह नहीं पाओगे। ऐसे 3 डिग्री में तो हुर हुर करने लगते हो, आने तो ठंडी। 7-6 डिग्री पर हालत खराब हो जाता होता है ना, हारा जाएगा। तो इससे फायदा ग्रीन हाउस के फायदा है ना हम लोग को, हुआ ना फायदा? कुछ समझ में आ गया ना? और इससे भी बेटर इमेज मेरे पास है, और इस टॉपिक को समझने के लिए मेहनत करके सारा इमेज मैंने लाया है। अब देखो नहीं, डिजिटली इमेज उधर से लाओ, रेटवा लाओ उधर से, अरे रेटा लाओ,
इधर को मत देखो, अभी किसको देखो, ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है ये? नेचुरल। भगवान को समझना है तो फिजिक्स को समझो, अब फिजिक्स को समझना है तो हम दोनों दूसरे के पूरक है। ये फिजिक्स ही है और इतना भगवान है, समझ रहे हो ना। अभी तू भी कहेगा ठीक है कह रहे थे, थोड़ा पढ़ो। ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये सूर्य है। ऐसे सोलर रेडिएशन आई, सूर्य का एनर्जी आएगी और धरती पर टकराई, देखो कितना मोटा था। यहाँ धरती भी कुछ क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी। तुमको पता है किसी सरफेस पर पड़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में, किसी सरफेस पर जब लाइट्स आती है तो तीन बात होगी, कुछ को वापस कर देगी, कुछ अंदर सोख लेगी और कुछ आर पार चली जाएगी। तो ओहो धरती के साथ तो वही होगा, धरती से टकराई, धरती से वापस लौट जाएगी कुछ लाइट्स, कुछ धरती के अंदर चली गई तो धरती सोख लिया। इस प्रकार से घटना होती है। तो सन है, सोलर रेडिएशन आया तो सोलर रेडिएशन धरती ऑब्जर्व कर लेगा, उस सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा, धरती क्या हो जाएगा, गर्म हो जाए, धरती क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन सब नहीं करती, सब करता तो सूर्य जितना गर्म धरती हो, लेकिन उतना धरती गर्म नहीं है जितना सूर्य गर्म है, ऐसा है ना। क्या धरती उतना गर्म है जितना सूर्य है? नहीं है, पूरा पूरी नहीं किया है। सोलर रेडिएशन आई, टकरा करके रेडिएट हीट, पुनः हीट को रेडिएट कर देती है। इतना मोटा हीट है, कुछ तो वापस चले गई लेकिन कुछ इसे टकरा करके फिर धरती पर ही री इमिटेड हीट, लेस मात्रा, बहुत कम मात्रा में, जिससे इस धरती का जो वायुमंडल से नीचे का एरिया है वो गर्म लगती है और हम लोग आसानी से रात को क्या करते हैं, सोते हैं। याद करो तुम एक चीज, शाम में जैसे लगता है गर्मी, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है धीरे धीरे ठंडा और सुबह को जैसे ठंडा, क्योंकि सुबह तक में सारा हीट क्या हो ही गई है, लगभग रेडिएट हो गई वापस एटमॉस्फेयर में। और दिन होते धीरे धीरे फिर गर्मी, और शाम जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगा, और शाम होगी तो गर्मी कम जाएगी, सूर्य रोशनी नहीं आ रही है। क्या इस प्रकार फिनोमेना होती है, डेली महसूस करते हो? इसी कारण से होगी क्योंकि धरती के पास कुछ सूर्य का हीट रह जाती है, जिससे यहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा, गर्म रहती है और हम लोग आसानी से कंफर्टेबल जोन में रह पाते हैं। जैसे सब्जी उगा के हम खा रहे थे यूरोप में जाकर के, लोग को वहाँ भुखमरी था, हमने वहाँ टमाटर का सलाद खाया था। समझ में आ गया ना? अच्छा अब ये ग्रीन हाउस समझ में आ गया ना? तो अच्छा जरूरी है ग्रीन हाउस, है ना, जरूरी ग्रीन हाउस होना। लेकिन पता होगा अति कोई भी चीज क्या होती है, हानिकारक होती है। ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं पढ़ा है वो टॉपिक, एटमॉस्फेयर वाला नहीं था, इसीलिए ना। ज्यादा अति कोई चीज क्या होती है, जितना है उतना तो पढ़ा दो, वो काफी लोग तो वो भी नहीं करते हैं। अब देखो ये जो घटना हो रही है ना, काहे हो रही है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काहे हो रही है? ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाता है। शादी होगा तो अगवा करवाएगा ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को करवाने वाला होगा ना, यही करवाता है। CO2, NO2, CH4, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाने में माहिर है। लेकिन हम लोग के रहमो करम से, कृपा से CO2 गैस ज़्यादा हो जाती है। अब जब ये तो इतना है कि जितना होना चाहिए उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, उतना ही धरती पर रह पा रही है। हम क्या करेंगे, अभी तू देखा था गाड़ी चलाते हो 90 की स्पीड से भुर भुर राजू से धुआं निकलेगा, CH4, N2O गैस फैक्ट्री से निकलेगी, हानिकारक गैस सब, SO2 अलाइबला जितना भी सब गैस है, वो गैस जा करके खूब मोटका मोटका लेयर बना लिया है। देख रहे हो क्या हुआ है, मोटा मोटा लेयर बना लिया है। अब पूरा घौंजा लेयर, डेंस हो गया है लेयर उसका। किसका लेयर? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाता है। पहले कम था, मतलब कंफर्टेबल जोन था, कोई दिक्कत नहीं था। अब वो गैस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। मोर ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस क्या है, मोर ग्रीन हाउस गैसेस है, जिससे सूर्य रोशनी आ रही है, सोलर रेडिएशन होगा। यहाँ तो आ तो गई रेडिएशन, पूरा आ तो गई रेडिएशन, री इमिटेड, री रेडिएट होगा, हीट का क्या होगा, री रेडिएट होगा। लेकिन अब उतना, अभी देखो री रेडिएट तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा गया, कम ही रह गया। अभी देखो उल्टे हो गया है, कम ही गया और बाकी सब क्या किया, धरती पर लौटा दिया। इससे देख रहे हो जब लाल है ना, धरती का टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहते। तब हानिकारक तुमको लगेगा, बढ़ जाएगा क्या दिक्कत है, बढ़ जाएगा तो गर्मी में बपराहट काटते हो ना, हाँ, लाइन कट जाएगा तो भरा जागले लोग रह जाते हैं। अब बोलो इसके पीछे कारण क्या है, यही है ना, गाड़ी चलाना चाहिए, आए
फैक्ट्री यूज करना चाहिए। ये सब गैस जो CO2 CH4 NO2 तुमको पता है ना, मोटरसाइकिल भुर भुर करेगा तो उससे भी निकलेगा, लकड़ी जलाओगे तो उससे भी निकलेगा है। फैक्ट्री सबसे ईटा भट्ठा जलाते हो, चप्पल जूता एकदम डिजाइन डिजाइन कपड़ा पिन्हेगा, तो सबसे निकलती है ये सब गैस। ये सब गैस जा करके ऊपर में एक लेयर बना ली है, लेयर बना ली है, रोशनी तो सूर्य से आ जाती है, लेकिन बच्चा वो जाने नहीं देगा, पीछा फिर धरती लौटा देगी ज़्यादा मात्रा में। धरती को उतना चाहिए नहीं, इससे वहाँ का टेम्परेचर धरती क्या हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ जो मतलब तू रहने योग्य वातावरण नहीं रह पाता है, कभियो सर्दी कभियो गर्मी, गर्मी है तो खूब ठंडी है तो खूब ठंडा। इससे क्या होगी, धरती को हानिकारक होगी। इसी को क्या कहते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो। बोलो खोपड़ी में गया है, हरा भरा प्रभाव, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जानवे करते हो क्या होता है, आ तो रहा है ठंडा, खूब ठंडे लगेगा तो खूब ठंडा लगेगा पूरा पुरकस, और गर्मी लगेगा तो पूरा लगेगा। इसके पीछे यही रीजन है। नेचुरल, जिस प्रकार से नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स थी, हमने उसको छेड़खानी किया है, उसमें और गैस ऐड कर दियो अपने रहमो कर्म से, तो रहमो खुद किए होना खुद भोगो, दूसरा कौन भोगेगा। इसीलिए कहते हैं सरकार, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, लकड़ी को मत जलाओ, उज्ज्वला योजना निकाले हैं, गैस पर खाना बनाओ ताकि धुआं नहीं होगा, समझ रहे हो ना, धुआं नहीं होगा तो गैस ऊपर जाएगी नहीं। तुमको पता है ये सब क्रिया क्षोभ मंडल में होती है, तो ये सबसे हानिकारक गैस नहीं निकलेगी, समझ जाएगा ना। आजकल अब क्या इससे बचेंगे कैसे, कहेंगे उपाय, उसका भी उपाय है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की निकला उज्ज्वला योजना, लकड़ी पर खाना लगभग अब बंद धीरे धीरे हो रहा है, गैस पर खाना बन रहा है ना, तो उससे हानिकारक गैस निकलेगा नहीं, निकलेगा मीथेन गैस, उससे पता है उनको यूज किया जाती है। दूसरा बात, अब फैक्ट्री में जो हानिकारक बहुत विशाल, जहाँ केमिकल फैक्ट्री वहाँ तो और भी हानिकारक गैस निकलती है, बहुत हानिकारक गैस। आजकल क्या आया है, एडवांस मशीन आया है, उसमें तुम लगा देगा ना, जहाँ फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है उसमें यदि मुंह में लगा देते हैं उस एडवांस मशीन को, तो वो जो हानिकारक गैस निकलेगा उसको बाहर निकलने नहीं देगा, उसको रख लेता है अपने में, समझ रहे हो ना। और फिर उस गैस को दूसरे जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें रुपया बहुत अधिक लगेगा, पैसा बहुत अधिक लगेगा, समझ में आ गया ना। तो बात होती है, जैसे मेडिकल का जो दवाई बनता है ना, जैसे अभी फार्मास्यूटिकल में इंडिया नंबर टॉप पर है, लेकिन उसका जो API है, इंग्रेडिएंट्स है, वो जो आती है चाइना से आती है, इंडिया में उतना नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती है यदि वो इंग्रेडिएंट्स, मेडिकल का जो इंग्रेडिएंट जिससे बनेगा दवाई, वो इंडिया में बनाया जाए, वो जो केमिकल तैयार करेगा ना, तो काफ़ी हानिकारक गैस उससे निकलेगी फैक्ट्री से होकर के, और यहाँ के वातावरण को काफ़ी हानिकारक होगी, समझ में आ गया ना। इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट करती है, मंगाती है वहाँ से, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। हाँ, तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस जो कॉजेज गैस है उसको कम कर करके मेंटेन रखो, तो धरती का टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा और ना कम होगा, और जितना होना चाहिए उतना होगा। तो अभी ये घटा हो गया, अति में घटा हो गया, और जितना होना चाहिए उतना रहेगा। अब क्या करेंगे, एस्पेक्ट हम करबे नहीं करेंगे, नहीं करेगा ठंडी मरो, -18 डिग्री से टेम्परेचर हाथ में जाएगा, पता होगा क्या होगा उसके बाद, तब लहा उस पर स्नान करो जा करके, है। तो इतना अधिक नीचा चला जाएगा टेम्परेचर, इसीलिए होना चाहिए, लेकिन अति में होना नहीं चाहिए। तो ये सब सारा जानकारी दिए किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में सारा जानकारी दे दिया। तो अब नोट्स लिखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ से, ग्रीन हाउस गैस कॉजेज, कौन कौन गैस है जो ग्रीन हाउस करवाने में माहिर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपना बचपा है, 60% मैक्सिमम है इसका, रह सकता है। CH4 है, CFC है, N2 है, ओजोन है, H2O वेपर मोस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिव। ये सब कुछ गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस क्या करते हैं, करवाते हैं। ग्रीन हाउस समझ में आ गया ना। अब जब ग्रीन हाउस समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना। दिक्कत भी है किसी को समझने में, ग्रीन हाउस नहीं होना चाहिए दिक्कत, यदि हो रहा है तो बहुत खराब बात है। तो क्या धरती के टेम्परेचर बढ़ाओगे, है नहीं बढ़ाओ ना, बढ़ाओ।
अब देखो, अभी कहाँ पता चला है, अभी कहाँ पर एक ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुने हो? नहीं सुना है। शाहरुख खान का नाम सुनेगा ना, ग्रेटा थनबर्ग का नाम कहे सुने, बताएंगे बाद में, उसके बारे में वीडियो में दिखाएंगे। लड़की है और उसको बहुत बड़ा प्राइज मिला है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। अभी वो कैसे समाज में अभी नहीं आएगा जब तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं समझाएंगे तब। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अभी देखो अभी क्या हुआ है, अभी क्या ग्लोबल वार्मिंग, इसका हिंदी क्या होता है? देखो वहाँ लिखा होगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि। हाँ हिंदी, चलो ग्लोबल वार्मिंग यही लोग कहते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा, खोलो इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के कारण। अच्छा, ये ग्रीन हाउस में एग्जाम में क्या पूछेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होती है वही पूछेगा, समझ में आ गया ना। तो जो भी बताए ना अभी वही ग्रीन हाउस गैसेस है। पृथ्वी दरबार। अब देखो, अभी तू देखा बड़का बड़का गाड़ी लिए हो राजदूत सब, एकदम धुइयां पकड़ के निकल रहा, बुझेगा बहुत बड़का आदमी है, हैं? और फैक्ट्री लगाएगा आदमी, अब पूरा धुइयां निकल रहा है। अब तू कहेगा काहे निकालो, अब तू उसको क्या मतलब, उससे निकल रहा, निकल रहा है, कहेंगे थोड़ा ठहरो, एगो लेक्चर मेरा देखना पता चल जाएगा। अब अभी पढ़े हो कि CO2, CH4, CFC, N2O, O3, H2O और भी बहुत सारे गैस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और इससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर। ये भी बताएंगे आजकल का आदमी का उम्र काहे कम हो गया, आजकल का आदमी हष्ट पुष्ट काहे न होता है, लोग कहेगा खाता पीता नहीं है, कारण सुन न पहले तू, वैसे कर उसकी तो खुद जिम्मेदार हो यदि हम वैसे हैं तो, समझ में आ गया ना, कारण पता चलेगा। अभी मैंने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है। अब तुमको पता है अधिक इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर, तुम्हारे को जब अधिक लगता है गर्मी तो कहते हो ना ठंडा पानी से नहाएंगे, AC में रहेंगे, कहेंगे नहीं बाहर में, कहेंगे नहीं AC में रहेंगे, कहते हो ना, हैं? इधर खींचेंगे तुमको ठंडा, गर्मी में तू कहेगा AC में जाएंगे, जैसे देखा था सीट खींचता नहीं हो रहा था हैं? हाँ, तो अर्थ का जब टेम्परेचर क्या होंगे अधिक होगा, उससे क्या दिक्कत है, AC में रह जाएंगे, कहेंगे थोड़ा तो रुको, AC में रहो ना, वहीं पर टिकट कट जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कहेंगे कैसे कटेगा, हम तो AC में हैं, कहेंगे 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा ना। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अर्थ पर जो इतना सारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और ग्लेशियर यदि पिघल गया, और पिघलता भी है, तो समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा, उससे समुद्र का पानी का लेयर क्या होगा, कहेगा उतना लेयर बढ़ने से क्या होगा, कहेंगे थोड़ा ठहरो, छत पर जो होती है एक से पूरा छत तुम्हारा मान लो 10x10 का छत है, 1 सेंटीमीटर मोटा पानी उस पर यदि पसारते हो तो कहते हो कि 20 बाल्टी पानी देना पड़ता है ना। धरती का 3 भाग में पानी है, 1 सेंटीमीटर भी यदि पानी इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर जाएगा सोचो तो, कितना पानी बढ़ जाएगा उसमें। अब पानी यदि इसी प्रकार से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ते गया, ग्लेशियर पिघलते गया, फॉरेस्ट उरेस्ट में जंगल में खुद पे खुद आग लग जाएगा, अभी सुना भी होगा। उस जंगल में आग लगा था इसी सब कारण से, समझ रहे हो ना। छोटा मोटा जो जीव है वो नहीं रह पाएगा, तुम AC में रह जाओगे, कहेगा जीव नहीं रहेगा क्या होगा, कहेंगे रुको ना 2 मिनट में बताते हैं, आज इसीलिए तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या हुआ, अब कैसे इंक्रीज क्या पता है, इसीलिए पहले हरित गृह प्रभाव पढ़ाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाए। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, और टेम्परेचर जब इंक्रीज कर गया अर्थ का, ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब पिघलेंगे समुद्र का लेयर क्या हो जाएगा, और समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा, तो जहां मन तहां पानी होगा वहां पर। दूसरा बात कहेगा उससे क्या दिक्कत है, कहेंगे टेम्परेचर बढ़ा है ना, तुमको पता है समुद्र का पानी टेम्परेचर बना है तो भाप बन के ऊपर जाएगा, और जब पानी भाप बन के ऊपर जाएगा तो जब मन तब वर्षा होगा, जितना मन उतना, जैसे इस बार समझ रहे हो ना। जब मन तब वर्षा कैसे होती है, वो जो रिवर का पानी है, सी वाटर है, इवोपरेशन होती है, मतलब भाप बन के उड़ेगी और फिर वो कंडेंसेट होकर एक जगह जमा होकर फिर वापस गिरती है पृथ्वी पर। ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, ग्लेशियर पिघला, अर्थ का जो सी है उसका लेयर बढ़ गया, और दूसरा बात अनलिमिटेड वर्षा हुआ, पूरा पानी हुआ, तो बाढ़ आ जाएगा, धरती जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा, तुम AC में रह जाओगे, ऊपर से पानी भर जाएगा। आगे बोलो अब बोलो समझ में आ गया। मोटरसाइकिल और चलाओगे,
कहेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 मिनट रुको ना, वो बताते हैं। ताजमहल की स्थिति देख रहे हो ना अभी क्या हाल है। अब बोलो समझ में आ गया ना। अब कभी जाते हो, कभी जाओ बस स्टैंड में जाओ, गाड़ी भरूम 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 कर चलता है, सांस लेने में बनता है बढ़िया से, महकता है दूसरी जगह से। अब तुम अपने आम बगीचा में जाओ, चैन का बंसी बजाओगे वहाँ पर, Yes, कितना sir. शुद्ध हवा है। तुरंत ही नींद पड़ जाए। समझ रहे हो ना बात को, तुरंत नींद पड़ जाएगा। तो अब अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हो जाएगा, धरती जलमग्न हो गया है। क्या आदमी रह पाएगा यहाँ पर, नहीं रह पाएगा। तू ऐसी हवा लगाते जाओ और धरती की हालत खराब हो गया। ओहो खतरनाक है। ओजोन लेयर जब पढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा कितना खतरनाक हो रहा है। धरती बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और धरती माता छिड़दनियाँ लगा रही है, बचाओ बचाओ, आग लग गया आग लग गया। फायर ब्रिगेड कहाँ से लाओगे, कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। इतना पानी है कि फायर अब बोलो ग्लोबल वार्मिंग से समझा। अब तू सोचो, आज से 100 साल पहले धरती में सारा चीज फेवरेबल कंडीशन में था, मतलब जैसे ह्यूमन के लिए होना चाहिए सारा चीज वैसे ही था, सारा नेचुरल था। ना उतना फैक्ट्री था, ना उतना हानिकारक गैस निकल रहा था, ना उतना गाड़ी था, तो सारा चीज ठीक था। तो किसान कहते थे कि हमको पता है कि अब वर्षा ही पड़ेगा, वर्षा का मौसम फलना मगही तक जो कहते हो आ गया, वर्षा पड़ेगा, अब ये होगा, अब वो होगा। अब उसका सारा गणित फेल कर गया है। कारण समझा क्यों फेल कर गया है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार उसके लिए, वो खुद जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ है। आजकल जो कहते हो ना ठंडियों में बारिश पकड़ के कभी देना शुरू कर देता है, तो उसके पीछे वही देना है ना जी। और टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगा तो बारिश तो पड़ना ही है। अब बारिश पड़ना तुम्हारा गणित फेल कर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। कभी सुनते हो ना, अभी जैसे बहुत तुम्हारे ही क्षेत्र में, इसी डिस्ट्रिक्ट सहरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह पता करो, फसल नहीं हुआ, धान का फसल नहीं हुआ, काहे पानी आ गया था। अगर नेपाल खोला था, अरे नेपाल काहे खोलेगा, नेपाल के वहाँ ऊपर से पानी आता है कि धरती का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघल करके लेयर बढ़ा देता है उस पानी का, और लेयर बढ़ा जाएगा तो बैरेज लगा पानी धक्का मारेगा, पूरा बैरेज को खोलना नहीं तो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। कहेगा नहीं खोलेंगे, और नहीं खोलेगा एक बार इतना पानी निकलेगा, टिकट फ्री होगा कट जाएगा, तुरंत ऑनलाइन टिकट कटेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सबको। अभी लाइन में लगना पड़ता है ना, नंबर आता है बाजीवाड़ी से, वहाँ लाइन ऑनलाइन एक क्लिक में सबका टिकट कट जाएगा। धैं जा भागोगे ना, कहेगा सोना बक्सा में, तब तक में तो टिकट कटा देगा, कहेगा हेलेंगे, अरे मौका नहीं मिलेगा, वहाँ बड़का स्वयं आएगा, आऊँ एक बार निकल जाएगा। देखो ये इसलिए बता रहे हैं कि कितना हानिकारक इफेक्ट हो सकती है एगो मोटरसाइकिल चलाने के पीछे, इसलिए अब सीखे नहीं है ताकि हमने इसको यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को, है समझ में आ गया ना। अभी देखो, अभी काफी सारा चीज डिस्कस करेंगे यार। अब देखो देखा देना हम। अब देखो अर्थ का सारा इमेज रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। अब देखो इसमें तो इससे क्या हो, अब देख रहे हो ना, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ना। अब यहाँ देखो पानी सब है ना, पानी, ये पानी पिघल रहा है, सारा पानी पिघल जाएगा, लेयर सबका अर्थ का, वहाँ का वाटर का लेयर बढ़ जाएगी। कभी जब मन तब सुनामी आ जाएगा, है ज्वालामुखी अभी मान लो शांत है, और टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा। जब मन तब कहेगा भूकंप कैसा आएगा, भूकंप कैसा आता है पता है, अर्थ का जब दो प्लेट आपस में टकराती है ना, और तभी वो प्लेट जब टकराती है तो विक्षोभ उत्पन्न होती है, ऐसे जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखा था, कॉस एक्स ग्राफ, वही है भूकंप जिसे कहते हैं। धरती डोल रहा है, इसी कारण होती है। और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा, ज्वालामुखी कभी फटेगा। ज्वालामुखी कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि 50 से 60 किलोमीटर एरिया में बड़का पत्थर 1 टन का ऊपर उड़ेगा गेंद की तरह, और जा करके गिरेगा तो 5 मंजिलों बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगा। करेगा ना, नहीं करेगा ध्वस्त, समझ रहे हो ना। कुछ दिक्कत अब पता चला। एसी और यूज करोगे, एसी का तभी नहीं बताए ना कारण, एसी का भी बताएंगे। बोलो तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। तो क्या समझा है। हाँ अब देखो दूसरा कारण से, अब देखो बिना सीजन का वर्षा होगा, जब मन तब वर्षा होगा, जब मन तब पूरा गर्मी, जब मन तब पूरा ठंडी, है ये सब होती है। तो क्या फसल हो पाएगा बढ़िया से, और नहीं हो पाएगा। तू कहेगा केमिकल डाल उसमें, केमिकल डालेगा, और वही केमिकल तुम वही सब्जी खा रहे हो, क्या शरीर उतना वृद्धि होगा, नहीं होगा, शरीर को उतना वृद्धि
नहीं होगा, और इससे आदमी का एज भी कम हो जाता है, आदमी का लाइफ भी क्या हो गया है, इसी सब कारण से आदमी का लाइफ कम हो गया है आजकल। आदमी उतना ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, क्यों? वो तो तुम केमिकल ही खा रहे हो। क्या खा रहे हो? केमिकल ही खा रहे हो। और केमिकल खाने के बाद थोड़े जिंदा रह पाएगा, नहीं। अब वो सब चीज़ हो गया। अब देखो दूसरा चीज़, पहले एक आदमी जीता था 100 साल, अब ये भी जान लो अब कितना जीता है, एवरेज 60 साल। इसके पीछे वही रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की रीज़न है। जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए रहने के लिए, जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे अधिक टेम्परेचर हो रहा है, उससे अधिक ठंडा हो रहा है। तो अधिक टेम्परेचर होगा, अधिक ठंडा लगेगा, तो लाइफ तो कम ना ही है ना, है? नहीं कहते हो आलू में पाला मार दिया है, काहे? तो ठंडा बहुत कोहरा इस प्रकार से हुआ था, तो आदमी को भी तो पाला मारता है, हैं? वो पाला वही है। और दूसरा बात क्या होगा, पानी शुद्ध नहीं है, कहेगा वो कैसे? कहेंगे इतना कल कारखाना है, फैक्ट्री है, सारा फैक्ट्री से आजकल तो इतना सामान आ गया, केमिकल के नाम भी याद करना मुश्किल हो गया। कार्बन के कंपाउंड सुने हो कि कितना लैब में बेचारा बर्जीलिया साहब बोले थे नहीं बनेगा, वो लड़का हम बना लेंगे। वो जब से बनाया कि 40 लाख के करीब हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या, नहीं हो गया है, 40 लाख करीब हो गया। तो बहुत सारा केमिकल है, और कितना कितना क्रीमें सुनते हो, टेबलेटें कितना, वैसे थोड़े बन गया है, वो सारा केमिकल से ही बना हुआ है। वो केमिकल, वो जब केमिकल बनाते हैं, वो जब क्रीम, वो जो कपड़ा जो भी बन रही है, तो धुआं निकलेगा ना, उसका कचरा निकलेगा ना, गंदा पानी जिसे कहते हो, वो गंदा पानी कहाँ फेंकेगा? पानी में। गंदा पानी कहाँ फेंकेगा? सब कहेगा वो हम थोड़े पीते हैं, रुको ना बताते हैं, तो वही पानी तो पी रहे हो। अच्छा ठीक है, अब सूर्य का टेम्परेचर, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पानी का क्या होगा? इवोपरेशन होगा। अब पानी इवोपरेशन होकर के कहाँ चला जाएगा? पानी ऊपर, और वही पानी बारिश के रूप में फिर कहाँ गिरेगी? और नीचे धरती के अंदर जाएगा पानी। आज पंपी सेट से वही पानी निकाल के गटक पिएगा, तो बीमार पड़वो करेगा ना। समझ में आ गया? है नहीं समझा? गंदा वही पानी पिया ना, तो कहेगा हम वो पानी कहाँ? अब बोलो पानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो, इसीलिए फिल्टर लगा लिए हो। कितना फिल्टर लगाओगे? उतना थोड़े साफ कर पाएगा फिल्टर, है? अब फिल्टर लगा रहे हो ना, कहेगा ठीक है, अच्छा ठीक है फिल्टर लगा, कोई बात नहीं है। फिल्टर किससे बना है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक कैसे बनेगा? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में बनाओगे तो केमिकल यूज करवे करेगा, सब्जी प्यूरिफाई करने में, कचरा फिर फेंकेगा पानी में, फिर तू तो प्रोसेस रोक कहाँ रहे हो? तो प्रोसेस जारी ही है, हैं? प्रोसेस रोक कहाँ रहे हो? प्रोसेस तो जारी है। इसीलिए कहता है लोकल कोक बनाओ, मोदी जी वोकल, लोकल यूज करो। और दिवाली में कहता है फटाका यूज नहीं यूज करो। दीप कहता है कि चाइनीज दिया मत जलाओ, गोबर का बना के जलाओ। इसकी वजह यही रीजन है, गोबर का यूज करेगा तो उससे थोड़े केमिकल निकलेगा, है? वो यूज करेगा तो फैक्ट्री में बनाएगा ना फटाका, अब बनेगा तो केमिकल निकलेगा। समुद्र में पानी फेंकेगा, गंदा पानी से फेंकेगा, वही गंदा पानी पीते हो। और दूसरा बात, समुद्र से ही नमक बनती है, और केमिकल वाला पिएगा, नमक खाएगा तो उससे भी दिक्कत है, नहीं है उससे दिक्कत। ये इफेक्ट्स है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। इसी के कारण आदमी का लाइफ इतना कम हो गया, और इसी कारण जो फसल उसल होता है उतना नहीं हो पाता है, समझ में आएगा ना? अब देखो, अब इस पर जब इतना बड़ा हानिकारक चीज़ है, इतना बड़ा खराब चीज़ है, हाँ अब देखो कारण बताते हैं। The average temperature of Earth increases continuously due to greenhouse gases। ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। वैश्विक तापमान क्या हो रही, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और इट काउजेज, यदि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ेगा क्या होगा? ग्लेशियर, आइसबर्ग मेल्टिंग, सब कह दिया है। फ्लड, बाढ़ आएगा बिना सीजन का भी। सी लेवल इंक्रीजेज, मोस्ट स्पेसीज, पृथ्वी पर जितना भी प्रजाति उसका नष्ट हो जाएगा। कहेगा उससे हमको क्या मतलब है? खूब मतलब है। अब बताते हैं क्या मतलब। देखो, यदि पृथ्वी पर जाती, अब शेर, यदि शेर किसको खाएगा? हरिण सबको खाएगा ना, कभी हाथियों को निगल जाएगा, खा जाती है, मतलब ठीक है, उसको खा। बताते हैं, अब देखो शेर यदि नहीं खाएगा हरिण को तो उसका संख्या बढ़ जाएगा ना। क्या होगा उसका संख्या? और संख्या बढ़ जाएगा तो तुम्हारे साथ भी मिलने रहने लगेगा। वो भी, तू भी कहेगा, वो भी कहेगा हम बेड पर सोएंगे। कभी देखते हो ना राजस्थान में या कहीं और भी, कहीं अदर कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में सुनते हो कि शेर आ गया है, रोड पर शेर आ गया है, मार्केट में आ गया है, कभी सुनते हो हाथी भी आ गया है। संख्या बढ़ जाएगा तभी ना,
अब दूसरा बात कहेगा शेरे को मार देंगे, कहेगा शेर को मार देगा तो फिर हरिन को कौन खाएगा? उसको रहना भी क्या है, जरूरी है। कहेगा हाँ, ठीक है। अब मतलब एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट, एक दूसरे का सब आहार है, सब ताकि निर्भर है। संख्या सेवा क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। आप जैसे कहते हो अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मूस हर एक साल रेट क्या करता है, फसल बर्बाद करता है। अब उसके लिए तो मुश्किल लगा नहीं सकते खेत के अंदर में, भगवान मुश्किल लगा दिए हैं सांप को। किसको लगा दिए हैं? उसको रहने नहीं देगा, इसलिए सांप मारना जरूरी है। सांप का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वो इको फ्रेंड है। लोग सांप को मार देते हैं, मारना चाहिए सांप को। और यदि मारेगा तो सोच लो क्या होगा, मुश्किल लगाते तो थक जाओगे, फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो जनबे करते, उसके बाद क्या होगा, महंगा महंगा खरीदो। मार्केट में भूचाल आ जाएगी, खूब महंगा मिलेगा, 100 रुपये किलो मिलेगा तब चावल, ऐसे अभी भी मिलता है। 30 हैं, सांप को मारना चाहिए? और कहेगा नहीं नहीं, वो दूसरा जगह खोज लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, सांप मार जाएगा ना। सांप के जहर से बहुत सारे खतरनाक बीमारी को दूर करने का दवाई बनाया जाता है, और सांप को पाला जाता है, साइंटिस्ट रखते हैं उसको। जैसे गाय माल पालते हो ना, सांप को पाला जाता है, और उसको 7 दिन पर 10 दिन पर उसका जहर निकाला जाता है। उस जहर का दवाई खतरनाक बीमारी को, सुना भी नहीं होगा नाम, उसको बनाने में यूज किया जाता है। और सांप जब काटती है, इंजेक्शन जब लगाती है ना, एक्चुअली में जैसे कल बताए थे, कोरोना वायरस का दवा मतलब मरा हुआ कोरोना वायरस शरीर में डालना, और सांप का दवा मतलब मृत अवस्था में जहर को ही डालना है। लोग नहीं बुझेगा ये बात को, तो बात समझ में आएगा ना है। इसलिए रहना क्या उसका है, जरूरी है। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, तो एक दूसरे पर सारा डिपेंडेंट है। अब जैसे आज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दूसरा बात देखो जैसे और कितना हानिकारक हो रहा है। पहले के समय में, आज से 20 साल 25 साल पहले सुनता, कम से कम 10 साल पहले सुनते थे कि गाय को दवाई देता था आदमी शरीर में, केमिकल का नाम हम भूल गए हैं। वो दवाई देने के बाद कहता दूध होता है ज़्यादा, ठीक है दूध होता है, अच्छी बात है, दूध ज़्यादा होगा। मर जाएगा तब क्या करते हो, चमड़ा ले जा करके फेंक देता था वो खेत में, चमड़ी खाल करके उड़ जाता था। वैसे उसको कौन आकर खाता था, गिद्ध। गिद्ध आकर खाता था ना उसको, गिद्ध खा लिया तो वो जहर फिर किस में चला गया, गिद्ध में। वो जहर कहाँ चला गया, गिद्ध में। गिद्ध मर गया, गिद्ध क्या हो गया, गिद्ध मर गया। अगेगा उससे क्या दिक्कत है, मर गया तो हमको उससे क्या फर्क है। वो तो घर पे, सुनो ना, कहता था घर पे आकर बैठता था, 2 मिनट और रुको। अब जो फेंकेगा उसे, वो जो है मतलब मवेशी को, जो भी एनिमल बॉडी है, गाय माल को जाकर फेंकेगा खेत में, अब गिद्ध खाने आएगा, कहेगा हम बेच लेते हैं। बेच लेते हैं तो कोई आदमी खाता है ना, घूर के जहर तो आदमी में फिर गया, उससे बहुत सारे हानिकारक बीमारी पैदा हो गया। इससे पहले कौन खाता था, गिद्ध खाता था, तो गिद्ध भी खत्म हो गया। अब कौन खा रहा है, आदमी। अब कहेगा ऊन खा रहा, हम तो नहीं खा रहे हैं। 2 मिनट रुको बता देते हैं। वायरस कहाँ निकला था, कोरोना वायरस तुम्हारे यहाँ कहीं पहुँच गया, तू तो वायरस को नहीं खोजा था। यानी कि किसी अदर कंट्री में, विश्व के किसी एक कोना में हो रहा है कुछ भी, उसका इफेक्ट तुम पर भी पड़ेगा, ये मत सोचो नहीं पड़ेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। मवेशी जो खाते हैं लोग, एनिमल जो, इसीलिए कहते हैं शाकाहारी होने की रीजन से। मांसाहारी खाओगे क्योंकि वो सब जो भी है अलग अलग चीज़ को खाते हैं, कुछ भी खा लेगा वो, कुछ भी खा लेगा तो अलग अलग डिजीज होती है, रोग शरीर में उत्पन्न होगा, और वो फिर आदमी खाएगा तो रोग आदमी में आएगा, एक आदमी दूसरे आदमी में धीरे धीरे स्प्रेड कर जाएगा वातावरण में, और इससे आदमी के लाइफ क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो एक मोटरसाइकिल चलाया इतना खतरनाक हो सकता है, सोच सकते हो, जिसके बारे में सोच, इसलिए चैप्टर पढ़ा है। ये चैप्टर अवेयरनेस के लिए जरूरी था। अब दूसरा बात, दीपावली में पटाखा नहीं यूज करना चाहिए। यूज करेगा तो जानबे करते हो क्या होगा, तू खूब फटाखा फोड़ो ना, पैसा बर्बाद करना भी है, और साथ साथ तुम्हारा लाइफ भी कम होगा, कहेगा हमारा थोड़े होगा। अब देखो जैसे सुना होगा कि अब आगे एसिड रेन के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे, एसिड रेन के बारे में। अम्ल वर्षा भी इसी कारण से होती है कि फैक्ट्री से जो है बहुत सारे हानिकारक, फैक्ट्री से बहुत सारे, अब एसिड रेन के बारे में सुनोगे तो फैक्ट्री से बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। वो हानिकारक गैस क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करके अम्ल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अम्ल। अब वो अम्ल गिरेंगे कहाँ पर, पृथ्वी पर पुनः। तो पृथ्वी पर देखो पहले ताजमहल उजला था, अब एसिड रेन होने की वजह से वहाँ उतना, यूपी में फैक्ट्री से बहुत सारा है, बिहार से सुना होगा बात, यूपी में फैक्ट्री है। यूपी में फैक्ट्री होने की वजह से, बगल में दिल्ली भी है, दोनों मान लो बॉर्डर शेयर करता है ना, जो भी है। तो फैक्ट्री सब धुआं उड़ जाएगा, और धुआं उड़ जाएगा तो उसमें हानिकारक सब गैस है। तो वो हानिकारक गैस किससे करेगा रिएक्शन, वाटर वेपर से।
उससे क्या बना लेंगे करके, अम्ल वर्षा। अम्ल बना लेंगे। अम्ल फिर कहाँ वर्षा के रूप में गिरेंगे, धरती पर। Yes. धरती पे गिरेगा कहाँ पर, सब जगह गिरेगा। Yes. अब मान लो ताजमहल पे गिरा, तो ताजमहल कलर पे से उजरा, ऐसे कलर था, अब कलर कैसा हो चुका है, पीला। अब पीला हो चुका है ना, पीला हो चुका है। अब कहेगा ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, कहेगा तुम रख के देखो, फसलों खराब कर दिया, गाछों खराब कर दिया, गाछ खराब हुआ तो क्या हुआ, अब भले ही तो जानते हो गाछ नहीं रहेगा तू भी नहीं रहेगा, है, गाछ नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। पेड़ को, ट्री को रहना क्या है, जरूरी है। इस सब का जड़ क्या है, अब बताओ, सबका जड़ क्या है, फैक्ट्री में हानिकारक गैस निकलना, डर्टी वाटर को, गंदा पानी को किस में बहाना, समुद्र में देना। अब जैसे पटना का जितना भी कचरा है, सारा कचरा कहाँ जाता है, गंगा रिवर में। आदमी चुरू चुरू पानी पीते हैं, कहते हैं गंगा माता है, तू तो खतरा मोल ले रहे हो उससे। वो समय गया गंगा माता का समय, आज से 100 साल पहले वो थे, अब नहीं रहा वो चीज, समझ रहे हो ना। उससे अधिक तो दूसरा रिवर है, जमुना है कि शायद, हाँ वही, उससे अधिक शुद्ध वो शायद है। यमुना पहले बहुत गंदा था, समझ में आ गया ना, वो चीज है, उसका पानी तू पी सकते हो, समझ में आ गया ना। अब देखो वही पानी जब धरती के अंदर जाती है ना तो फिल्ट्रेशन हो जाती है, तुमको पता होगा, गंदा पानी फिल्टर में जब यूज करते हो गंदा पानी को साफ कर देती है ना। अर्थ, धरती जो है ना, अलग अलग सॉइल का लेयर है, कभी मोटा सॉइल, कभी पतला सॉइल, कभी बालू, कभी मिट्टी, कभी गोरकी मिट्टी, कभी वो जिसदार मिट्टी है। तो पानी जब उससे होकर के धरती के अंदर जाती है तो वो फिल्टर का काम करती है, यानी कि पानी को छान देती है, और फिर हम लोग वहाँ से पानी ऊपर करते हैं तो वो शुद्ध पानी होती है। डायरेक्ट पानी हम लोग जो अर्थ सरफेस पर है वो पानी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिट्टी जो है किसका काम करती है, फिल्टर का काम, छन्ना एक प्रकार से। धरती का क्या हो गया, छन्ना हो गया, छान करके पानी कहाँ गया, अंदर गया, फिर अंदर से टोटी लगा करके पानी कहाँ ला लिए, हम ऊपर लगा लिए हैं, समझ रहे हो ना। बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ, अम्ल वर्षा होगा, तो अम्ल वर्षा होगा तो पेड़ क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, पेड़ बचेगा ही नहीं। अब पेड़ नहीं बचेगा तो सांस कैसे लोगे, तू जो छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एकदम घटा घटा ले रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, पेड़ पौधा, और वो क्या छोड़ेगा, हम लोग लेते हैं। जब वही नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जब देने वाला कोई है ही नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे। टिकट कट जाएगा फ्री में, ऑनलाइन कटेगा, एक ही क्लिक में टिकट कट जाएगा, समझ में आ गया ना। 2 मिनट सांस रोक कर रखो, कहेगा रोक कर ले, अरे मुंह से ले रहे हो ना, मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो, टिकट ही आदमी कट जाता है। अब बोलो समझ में आ गया ना। पटाखा फोड़ोगे दीपावली में, नहीं फोड़ेगा तो मुझे करते खुद को खतरा निमंत्रण देना है, नहीं फोड़ेंगे, कहेगा वो एक पटाखा से क्या होगा, कहेंगे कोई बात नहीं है, वहाँ का भी खराब, ताजमहल खराब हो गया है ना, तू यहाँ पटाखा फोड़ोगे, तू यहाँ हानिकारक गैस उत्पन्न कर रहे हो, तो तुम्हारा इन्वायरमेंट में पहले जाएगा ना। पहला हानिकारक इफेक्ट तो तुम्ही पर होगा, क्योंकि तुम्ही ने बीज को बोया है, बाद में ना पड़ोसी को होगा। अरे पहले चीन में भारत पैदा हुआ, चीनी को नहीं धरा पहले, बाद में अलग कंट्री तक गया, पहले तो परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तब अलग दूसरा पड़ोसी भोगेगा तुम्हारा। इसीलिए कहा जाता है कि अगला पूर्वज जैसा कर्म करते हैं ना, उसका फल पिछले वाला का भी भुगतना पड़ता है। 15 साल जंगल राज समझ में आ गया होगा। और प्रकृति भी उससे अछूता नहीं है, जो पढ़ते हो साइंस में, ये धरती पर हो, जमीन पर होती है। तो अब इस सब के लिए बहुत सारा संस्था का निर्माण हुआ। अब कहेगा जब आप इतना बात बता रहे हैं, अब देखो यही ग्लोबल वार्मिंग वजह से पोलर बियर लुप्त हो गए, जो कि ठंडा प्रदेश में रहते हैं। पोलर बियर मतलब पहाड़ी भालू कह सकते हो, इस प्रकार से कुछ, उसको ठंडा मौसम चाहिए। अब तू गर्मी देर बेचारा कैसे रहेगा, वो नहीं रह पाएगा ना। हिमालय पिघल रहा है, सब हाई टेम्परेचर हो गया है, सबका हाई टेम्परेचर के कारण डिजीज बहुत पहले नहीं था, अब मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसे टीसी फ्लाई कहते हो, सीसी मक्खी काटनेस होता है। मतलब एवं प्रकार के बीमारी पैदा हो रहे हैं। गंदा पानी रहेगा, बीमारी फैलेगा ना उससे, तू तो खुद परेशान होगा, अलग एनिमल को भी परेशान करेगा। अब एसिड रेन, अब मान लो तुमको फैक्ट्री से जो अलाय वाला सब निकला जा करके फेंके हो नदी नाला में, और नदी नाला के पानी आकर जानवर पीते हैं। जानवर को तो पता नहीं है कि अंदर में टूटी गिरा करके पानी पिया जाता है, वो तो जा करके डायरेक्ट पानी सूल खींच लेंगे, वो खींचेंगे तो वो मरेगा बुझे करते हो, वातावरण एकदम महक दुर्गंध होगा, वो सब गैस कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में। फूल जन्मे करते हो, एसिड रेन अलाय वाला सब मिलकर क्या करेगा, हमको स्थिति खराब कर देगा। पपरिया में गया चैप्टर इम्पोर्टेंट था कि नहीं था, ये एग्जाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइफ के लिए जानना चाहिए चैप्टर को।
अब दूसरा बात, तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए, ये सब चीज़ को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको कहते हो क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ? जापान में। और जापान में हुआ। सारा देश मिल करके सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया 11 दिसंबर 1997 को कि ये सब चीज़ जो इतना हो रही है इस पर रोक लगाया जाए। समझ में आ गया ना? इस पर क्या लगाया जाए? रोक लगाया जाए। अब देखो, पहले चलता था कोयला इंजन, क्या अब चल रहा है? अब डीजल इंजन को ही बंद कर दिया, अब चल रहा है बिजली पर। कोयला इंजन चलता था, धुआं निकलेगा ना उससे, काफी। अब जानबे करते हो क्या होगा? कहना नहीं है। पेट्रोल इंजन चलता था, धुआं निकलेगा ना उससे, अब जानबे करते हो क्या होगा? अब कहेगा पेट्रोल कम कर देंगे धुआं, कहेंगे रुको, पेट्रोल कैसे मिलेगा? उसके लिए तो फैक्ट्री लगाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, सूरज भगवान बनाएंगे पेट्रोल दे देंगे। इंडस्ट्री लगाओगे तो इंडस्ट्री लगाएगा, फिर जानते हो क्या होगा उसके बाद? कहना नहीं चाहते हैं फिर हम, समझ रहे हो ना? तो कहीं से जाओ खतरा है ही। और सबसे इसका अच्छा साधन है सोलर प्लेट। हाँ। कोई खतरा कम, इसमें भी तो बनाने में है लेकिन कम है इसमें खतरा। सोलर प्लेट को यूज करो, सूर्य ऊर्जा का यूज करो, जिसमें टका भी नहीं लगेगा, मफतिया में काम भी हो जाएगा। आजकल जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स को जब लॉन्च करते हैं साइंटिस्ट, स्पेस अदर ग्रह पे भेजेंगे तो उसमें सोलर प्लेट ही लगा होगा, नहीं तो यहाँ से कैसे भेजेंगे करंट वहाँ पर? वो खुद चार्ज होता है, खुद आगे बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना? ये बात होती है। तो साइन इतना ईस्वी में किया गया, इतना ईस्वी में साइन किया गया और लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। इट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। पूछेगा एग्जाम में, समझ रहे हो ना बात को? ताकि सारा कंट्री बोला आप ये लोग कम कीजिए, सब गैस को कम उत्पन्न कीजिए, नहीं तो फिर आप जानबे करते हैं क्या होगा? कहने वाला बात ही नहीं है। कहेंगे हम मरेंगे तू नहीं मरेगा, वैसा थोड़े कुछ होता है। जो मरे हैं? सब मरेगा। सब मरेगा ना। पानी बढ़ेगा तो पानी क्या करेगा? फलमा घर ईमानदार नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, सबके घर जाएगा, बराबर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बात में सबके बराबर है। द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस विल बी रिड्यूस्ड। अब इससे क्या हो गया? इमिशन ग्रीन हाउस क्या हो गया? और इसमें किस किस गैस पर साइन किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में CO2 गैस पर, CH4, N2O, HFC, PFC, SFC, ये सब गैस जिस पर सिग्नेचर क्या किया कि ये सब आप क्या करिए, सबको कम करिए। समझ में आ गया ना? अब बहुत सारा इसमें साइन किया गया। अब देखो एक बात, अपना प्यारा सा चाइना दुनिया में सबसे अधिक कार्बन यही करते हैं उत्पन्न, 33%। विश्व में जितना होता है ना कार्बन इमिशन कंट्री, सबसे अधिक कौन करता है? चाइना करता है। आज तू जानबे करते चाइना में दुनिया की फैक्ट्री है। वहाँ का आदमी आलू टमाटो चढ़ाएगा ना तो मशीन टेक्नोलॉजी से चढ़ाता है। नहीं विश्वास है तो एक बार यूट्यूब करके देख लेना, पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? और चाइना जानबे कर, चाइना का फटाका फुस ऐसे मारेगा। मतलब छोटका सा इतना निकाल दिया कि कहने वाला जवाब नहीं चाइना का, सुनबे करते हो। तो अब वो सब बनाएगा तो कार्बन तो उत्पन्न होगा ही ना जी, फैक्ट्री लगाओगे जे। तो 33% कार्बन दुनिया में सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होता है? और उसके बाद शहंशाह अमेरिका, और उसके बाद इंडिया। जानबे करते हो खतरा इसी पर भी। इसी पर खतरा है। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, बहुत सारा वैसे होती है, उतना तुमको मैंने फिर भी काफ़ी बताने का प्रयास किया। अब इससे क्या होती है? अब देखो फैक्ट्री सब जो लगेगी, बिहार को पहले विहार कहा जाता था। क्यों पता है? यहाँ पर वन बहुत था, ऋषि मुनि थे, यहाँ पर आदमी घूमने आते थे। कहाँ जा रहे हो? विहार करने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ गया। और आज वो समय नहीं है। एक चीज सुनते हो, सुनने में आता है गाछ वृक्ष काट दिया है ना सरकार, उस पर सरकारी केस हो गया, पुलिस पकड़ के ले गया। अब बुझा क्यों ले गया? जी सर, सब गाछ पे सरकारी मोहर लगता था। अब बुझा गाछ नहीं रहेगा तो क्या होगा? समझ रहे हो ना? अच्छा कहेगा कि सरकार को कोनो काम नहीं है, फालतू गाछ लगा रहा है। अब सुनो वो क्यों लगाता है? तूरे टका है। कहेगा हमरा कैसा? 2 मिनट रुको ना, अपने कहेगा हाँ समझ गए, 2 मिनट तो ठहरो, थोड़ा सा ठहरो। अब देखो कैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनेगा। मुकेश अंबानी अभी टाका वाला लोग कहेगा नहीं नहीं एगो जियो का हम पूरा अथी खोलेंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब खुलेगी, गाछ काटे के नहीं बनेगा। आए यहाँ भी मान लो खुलेगा, कहेगा नहीं नहीं कहीं को बन जाएगा, तुम्हारे पास 1000 टका, उसके बाद बहुत टका है। समझ में आएगा ना? इतना टका है कि एगो डिस्ट्रिक्ट बड़ा इतना लगा देगा फैक्ट्री सब जगह। इसमें फलने चीज़ बनेगा, सीमेंट बनेगा इसमें, और इसमें स्टीलें बनेगा। तो बड़ा बड़ा जब फैक्ट्री लगाते हैं मान लो, तो गाछ पेड़ को ट्री को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। जानबे करते हो क्या होगा?
तो वो जितना ट्री काटते हैं ना उसके बदला में एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अलग से। तो जो भी कंपनी उस ट्री को काटेगी उतना पैसा, जितना गाछ का दाम है या जितना लगाने में उतना पेड़ को लगेगा, उस डिपार्टमेंट जा करके जमा कर देगा सरकार घर में, वो प्राइवेट आदमी। और सरकार फिर उसका फिर अलग डिपार्टमेंट है, वो रुपया ले जा करके सरकारी आदमी क्या करेगा, पेड़ लगाएगी। जहाँ अलग जगह काटा था ना, दूसरे जगह जहाँ खाली जगह है उतना पेड़ फिर वो लगा देती है, सड़क के बगल और जिससे बैलेंस रहती है। सड़क के बगल में भी आपका हाँ, जिससे क्या रहती है, बैलेंस होती है। इसीलिए नियम है ये, तुम्हारा पेड़ है ना, तू नहीं काट सकते हो, सरकार से लेना पड़ेगा परमिशन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होगा और कुछ पेड़ दिन काटोगे? के बाद तो होगा जरूर। आए और चलाओगे 90 मोटरसाइकिल, पैदल चलो, साइकिल से चलो, पैदल फायदा रहोगे, शरीर फिट रहेगा। और वातावरण को भी इसीलिए हमने सबसे सीखे बढ़िया हैं, साइकिल। इसीलिए हम पराका तरह लोग कहते हैं काहे नहीं फोड़ते हो, हम कहते लोग टका कंजूस हो। हाँ हाँ ठीक है, कंजूसे हैं। अब बोलो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, हम समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? ज़्यादा क्रीम मत यूज करो। चारकोल। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। यस। आए हो सके तो पैदल जाने का ही प्रयास करो, जरूरी है तभी गाड़ी का यूज करो, व्हीकल का यूज करो। है बहुत सारा बात होती है, ये छोटा मोटा टॉपिक है ना एक्चुअली में, बहुत बड़ा ये इस पर बहुत बड़ा विश्व का बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते कैसे सुरक्षित किया जाए अर्थ को। मैंने थोड़ा सा तुमको ट्रेलर दिया। समय निकल गया अपने मन से। अभी तो एसिड रेन बचा हुआ ही है, अब पढ़ेंगे एसिड रेन। अच्छा टॉपिक था कि नहीं था जी? यस सर। हो नहीं था, बढ़िया टॉपिक, सुनने में खाली रस, कहानी बैठ के पी लिया। अब देखो अपना एसिड रेन के बारे में जानकारी लेते हैं हम। एसिड रेन अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस। परक्का फोड़ेगा? हाँ फोड़ लेना, 2-4 को फोड़ लेना। दे देंगे। हाँ 2-4 को। इसीलिए हम क्या कहते हैं, थरिया बजा लो के बेवकूफ है। अरे थरिया बजाने से क्या फायदा होगा, तू जानबे करते हो घंटी बजाने मंदिर में क्या होती है, थरिया बजाओ। कुछ कारण से ही हम कहते हैं, लोग क्या बेवकूफ वाला बात तू कर रहे हो, अब तुमको पता नहीं हम कहाँ से बात कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा तुमको, तब पता चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, तुमको पता चल जाएगा। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ होती है घंटी बजाया जाता है ना, उसके पीछे रीजन क्यों, उस समय ऋषि मुनि उसको पता था ये सब बात, ये सब जानते थे, लेकिन जोर जब धर्म था कि लोग माने, तो लोग मानेगा नहीं है। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आ गया ना, ये रीजन है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, सॉरी क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड रेन पढ़ने वाले हैं। अब तुमको पता होगा ये अपना फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से निकलेगी ना गैसेस कैरिड बाय द विंड, इससे निकलेगी गैस, हवा क्या करेगा, इस गैस को लेकर के ऊपर जाएगा ना। अब बारिश जब पड़ेगी तो वो बादल जो हो गया वो वाटर वेपर इस गैस से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन कर करके क्या करके, रिएक्शन कर करके अम्लीय वर्षा होगी। क्या होगी? अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा होगी ताजमहल खराब हो जाएगा, उसका लेयर खराब हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे शरीर बिगड़ेगा। तो तुमको जानबे करते हो अलग अलग टाइप का बीमारी होगा, जो बीमारी ने सुनो बीमारी सुनने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये होती है एसिड रेन। और कुछ फैक्ट्स और है एसिड रेन होने के लिए। तुमको पता है कि शुद्ध जल का जो पीएच है वो 6.5, ठीक है, जब पीएच मान 6.5 या 6 रहेगी तो उसको अम्लीय वर्षा नहीं कहते हो। अम्लीय वर्षा होने के लिए जब पीएच 5.7 से क्या होगी, कम होगी, तो उसको क्या कहते हो, रटे लेना। जब पीएच 5.7 से क्या होगी, कम होगी, तो उसको क्या वर्षा कहते हो, अम्लीय वर्षा कहते हो। नहीं, और अम्लीय वर्षा काफी हानिकारक, जैसे मैंने इस इमेज को फिर दिखा रहा हूँ, तुम्हारा पेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये डिस्ट्रॉय होगा तुम जानबे करते हो क्या होगा, बुरा हाल। यानी कि सबका जड़ कौन है आप बताओ, मनुष्य है।
इसीलिए रामायण महाभारत में कहा जाता है कि प्रकृति से मिलकर हो, प्रकृति के साथ मिलकर हो। बार बार प्रकृति के से वर्णन किया गया है, नहीं किया गया है कि राक्षस सब गाछ वृक्ष उठा रहा था, राम भगवान उठा सबको मार दिए थे। सुनने में आता है ना, राम भगवान देवरूप नहीं थे वो, इस कारण से पता था उसको ऐसा ऐसा होंगे सब बात। बात समझ रहे हो ना। उस समय भी साइंस था, लेकिन वहाँ धर्म ग्रंथ था, आज तुम लोग अलग एक साइंस रूप में देखते हो। बात समझ में आ गया ना। ये सब आदमी के सुख के पीछे हैं, ये सब कारण आदमी अपने सुख के लिए, समझ में आ गया ना, सुख सुविधा के लिए प्रकृति के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। प्रकृति सर हैं, कह रहे हैं रुको रुको समय आएगा मेरा। एक ही बार ऐसा रूप दिखाते हैं कि नेपाल देख चुका है भूकंप, मस्त है। नेपाल का भूकंप देखा था ना, एक ही बार दिखाएंगे प्रकृति, तो धरती का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, आदमी नहीं रह पाएगा, तुम्हारा धरती नष्ट हो जाएंगे। और फैक्ट्री से कौन कौन गैस निकलती है, बहुत सारा गैस निकलती है। अब एसिड रेन कराने में कौन मददगार करते हैं गैस है, SO2 ज़्यादा करते हैं, SO3 NO2 NO3 CO2 CO2 फॉर्मिक एसिड, ये सब फॉरेस्ट फायर होगा, जंगलों में आग लग जाती है इसके कारण। ये सब कुछ गैसें हैं जिसके कारण क्या होते हैं, एसिड रेन होते हैं। अब SO2 इमिशन कंट्री, अब क्या है SO2 खतरनाक तो है, तो SO2 कौन कौन देश इंडिकेट ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो इंडिया है फर्स्ट में, दूसरी डेवलपिंग कंट्री है, उसके बाद और उसके बाद खूब छिट्टा भर भर करके। और SO2 सोर्स इंडिया कहाँ बोलेंगे, इंडिया में एक थर्मल प्लांट्स है, मध्य प्रदेश मोस्ट पोल्यूटेड जगह है, वो बहुत पोल्यूटेड है। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, किसको जलाओगे, फॉसिल्स फ्यूल को जलाओगे, जीवाश्म ईंधन को जलाओगे, क्या निकलेगी, SO2 निकलेगी। जीवाश्म ईंधन में करते हो ना, जो जीवों का अवशेष प्राप्त होती है, क्लास बताए हैं, उसको जलाओगे फॉसिल्स फ्यूल को, तो क्या निकलेगी, SO2 निकलेगी। इसीलिए उज्ज्वला योजना चला है। मोदी जी बुर्बक थोड़े हैं, उज्ज्वला योजना चला दिए, टका काटा गैस ले लो गैस ले लो। मोदी जी बुर्बक नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बुर्बक नहीं है, उज्ज्वला योजना चलाया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि गैस पर क्यों कहता है खाना बनाने के लिए, लकड़ी यूज क्यों नहीं कहता है करने के लिए। तुमको तो हानिकारक है, ये साथ साथ दुनिया को भी हानिकारक उससे है, नहीं हानिकारक है। फॉसिल्स फ्यूल को जलाकर SO2 निकलेगा, और वही SO2 NO2 CO2 कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एक्सीडेंट होती है, इससे कारण होती है ना। बात समझ रहे हो ना। वोल्केनिक इरप्शन इसी कारण होती है। वोल्केनिक इरप्शन जब होगा, तो वोल्केनिक जब वाला ज्वालामुखी जब फटती है, तो वहाँ भी SO2 गैस निकलेगा, वहाँ से भी निकलेगा SO2 गैस निकलेगा, फटाक फटाक होगा। सल्फाइड्स और इन मेटलर्जी, वहाँ पर भी निकलेगा। SO2 कारण क्या होगा, कहने क्या होगा, रुको, एसिड रेन होगा। लो कंसंट्रेशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत होगा तुमको, कहेगा नहीं होगा, कहेंगे जहाँ चलता है ना थ्रेसर वहाँ जाकर सांस लो, दिक्कत होता है लेने में, है वो तो धुआं टाइप से डस्ट, वो तो डस्ट पार्टिकल तो दिक्कत है, वो तो कौन पार्टिकल है, वो तो डस्ट पार्टिकल तो दिक्कत है। और जब हार्मफुल गैस आएगा तो क्या होगा वो सोचो, तब तो और स्थिति खराब हो जाएगा ना उस कंडीशन में, है। अस्थमा होगा, सुनो ये बीमारी का नाम है, ये सब बीमारी तुमको हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इस और हड्डी चबाओगे, चबाओ, दोनों हाथ से चबाता है। तो देखो SO2 सुनो, SO2 करते हैं किससे रिएक्शन, H2O से और O2 से मिलकर H2O4 बनाएगा। और H2O4 बना, तुम भले मर्जी परिचित हो, अम्ल वर्षा अम्ल क्षार में पढ़े H2O4 क्या चीज़ है, अध्ययन में करते हो। और एसिडिक रेन होती है सल्फ्यूरिक एसिड कारण, ये करेगा रिएक्शन, इससे HNO3 बना, नाइट्रिक एसिड करेंगे, इससे इस प्रकार कुछ रिएक्शन सब हैं, बहुत सारा बताया जाता है। नहीं बोले ये बहुत मतलब एक वाइटल चैप्टर है, उतना चीज़ नहीं जानकारी तुमको लेना है, काफ़ी चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक्स में मैंने काफ़ी चीज़ फिर बता दिया है। बात समझ रहे हो ना, है नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, टॉपिक कंप्लीट हुआ।